हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक एड्स। हर किसी ने सुना है। आज हम लोग जानेंगे कि एड्स कैसे होता है, हमें किस तरीके से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो एड्स बीमारी है ना, इसका कोई भी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब कि जिस पेशेंट में हुआ है ना, उसको हम लोग ये कह सकते हैं उसकी ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। मीन्स उसको इस बीमारी से मुक्त नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एड्स, द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, जो वर्ड एड्स है ना, इसका फुल फॉर्म दिया है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब एक एक करके समझते हैं। एक्वायर्ड का मतलब कि हम अपने लाइफ स्टाइल में इसको पाते हैं। जैसे हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़े थे ना, कि हमको लाइफ में मिलेगा, लाइफ स्पैन में मिलेगा। ओके, तो ये भी क्या, ये बीमारी पेरेंट्स से नहीं आती, हमें अपनी लाइफ में ही मिलता है। ठीक है, अपने जीवन काल में मिलता है ये। इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब जो हमारी इम्यूनिटी है ना, यहाँ पे कमजोर हो जाती है। सिंड्रोम का मतलब ढेर सारे सिम्टम, ग्रुप ऑफ सिम्टम, बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। अब इसके बारे में यहाँ एनसीईआरटी क्या कहती है। दिस मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इंडिकेटिंग दैट इट इज नॉट अ कोजेनाइटल डिसीज। ठीक है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे डिफिशियंसी हो जाती है इम्यून सिस्टम की। मीन्स हमारी बॉडी क्या करती है, इम्यूनिटी नहीं बना पाती है, बहुत कमजोर हो जाती है इस बीमारी से। ठीक है, और ये एक्वायर्ड कोई इंसान करता है अपने लाइफ टाइम पे करता है, अपने जीवन काल में करता है। ठीक है, ये कोई कोजेनाइटल डिसीज नहीं है कि ये पेरेंट्स से कहाँ जा रही है, अपने ऑफस्प्रिंग या अपने बच्चे में जा रही है। ये ऐसी बीमारी नहीं है। ठीक है, जेनेटिक लेवल की बीमारी नहीं है। ये कोई भी इंडिविजुअल अपने लाइफ में इसको एक्वायर्ड करता है। सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब क्या है, मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम। जो सिंड्रोम है इसका मतलब होता है ढेर सारे हमको क्या दिखे, लक्षण दिखे। AIDS was first reported in 1981 and in the last 25 years or so it has to spread all over the world, killing more than 25 million peoples या पर्सन बोल सकते हैं। ठीक है, पहली बार एड्स को रिपोर्ट किया गया था 1981 में। ठीक है, उसके 25 साल बाद देखा गया कि ये पूरे दुनिया में इतना तेज फैल गया कि 25 मिलियन से भी ज़्यादा लोग की डेथ हो गई इस बीमारी से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एड इज कॉज्ड बाय, अब एड्स किसकी वजह से होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसका नाम है HIV। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस। मतलब कि जो एड्स बीमारी है ये किसी बैक्टीरिया से नहीं होती, किसी और हम कह सकते हैं पैथोजन से नहीं, ये वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, तो HIV उसका नाम है और HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस। आगे देखते हैं। A member of a group of virus called retrovirus which have an evolved enclosing the RNA genome। ठीक है, जो HIV वायरस है ना, ये कौन से ग्रुप, किस खानदान से बिलोंग करता है, वो है रेट्रोवायरस। ठीक है, ये बहुत बड़ा मीन्स वायरस का बोल सकते हैं, ये ग्रुप है। इनमें से जो एक मेंबर है HIV कॉज करता है। ठीक है, और इनके ऊपर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, मीन्स कि इनके ऊपर कवरिंग होती है। जैसा कि हम जानते हैं वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ा ही होगा आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो वायरस है वो दो ही चीज़ से बना होता है। पहला जो प्रोटीन की कोटिंग होगी और अंदर क्या होगा उसका जेनेटिक मटेरियल, या तो RNA प्रेजेंट होगा या DNA, कोई एक ही प्रेजेंट होगा और इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट है सेल के, सिर्फ प्रोटीन की कोटिंग होगी, क्योंकि उसको जेनेटिक मटेरियल क्या करना है, प्रिजर्व करके बचाना है। ठीक है, और अंदर क्या होगा, कोई DNA या फिर RNA होगा। लेकिन जो HIV है उसके ऊपर तो प्रोटीन की कोटिंग है, लेकिन अंदर क्या है, RNA का जीनोम है, मीन्स RNA प्रेजेंट है यहाँ पे। द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली एकर बाई, जो ट्रांसमिशन है HIV इन्फेक्शन का किसकी वजह से होता है, कैसे होता है, उसमें देखते हैं। पहला है सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर सेक्सुअल कांटेक्ट या बोल सकते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से जिसको एड्स है, तो उससे भी इजीली क्या होगा, दूसरे पार्टनर में भी ये बीमारी फैल जाएगी। नेक्स्ट है बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत लोगों को क्या होता है, खून की बीमारी, मीन्स खून से रिलेटेड बीमारी है, जैसे कि बोल सकते हैं ब्लड कैंसर हो गया, जिसमें क्या होता है हमेशा खून बदलना पड़ता है। ठीक है, दूसरी हो गई जैसे हीमोफीलिया हो गई, सिकल सेल एनीमिया हो गई, या किसी को खून की भी जनरली कमी हो गई, तो उसको खून तो कहीं से चढ़वाना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा ना। तो हमको बहुत अच्छे से देखना चाहिए कि जो ब्लड है वो कहीं एड्स पर्सन का तो नहीं है, जिसको एड्स हो चुका है उसका तो खून नहीं है, उससे तो कंटामिनेटेड नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि ब्लड या ब्लड से रिलेटेड जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं किसी ऐसे पर्सन जिसको एड्स हुआ, तो उससे भी चांसेस है कि जो इंसान ले रहा है, रेसिपिएंट जो है, उसको भी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है बाई शेयरिंग द इन्फेक्टेड निडल एज इन केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर। ठीक है, क्या होता है कि अगर जो निडल है, इंजेक्शन की जो निडल है, अगर कोई एड्स वाला पर्सन ने उसे यूज़ किया, अगर दूसरा पर्सन भी उसको यूज़ कर लिया, ज़्यादा करके जो लोग ड्रग्स अब्यूज़ करते हैं
ठीक है। इंट्रावेनस ड्रग्स मतलब कि ऐसे ड्रग्स लिए जाते हैं जो इंजेक्शन के थ्रू कहाँ पे डालते हैं, वेन्स में डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं। उसमें भी क्या होता है कि उनमें बहुत लोगों को एड्स हुआ रहता है। अगर आप उसका ही इंजेक्शन बोल सकते हैं, उसका ही सिरिंज आप ले लिए और अपनी ही वेनस में क्या डाल दिए, ड्रग्स डाल दिए, वेन्स में डाल दिए, तो क्या होता है, इससे भी क्या होगी, बीमारी होने के चांसेस है। मीन्स कि जब भी आप कभी भी निडल वगैरह यूज़ करें तो यूज़ करके उसको डिस्पोज कर दे, उसको दूसरा पर्सन यूज़ ना करे, ठीक है। आगे है फोर्थ क्या लिखा है, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा। अगर किसी मदर में, ठीक है, कोई फीमेल ऐसी जो प्रेग्नेंट है, वो भी क्या इन्फेक्टेड है, उसको भी एड्स की बीमारी हुई है, तो उसका जो बच्चा, जो उसके वोम में बच्चा, जो उसके यूट्रस में बच्चा पल रहा है ना, उसको भी बीमारी हो जाएगी, प्लासेंटा से ट्रांसफर होकर, ठीक है। तो अब आगे देखिए, सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूडेड, ठीक है। अब ऐसे लोगों की बात की जिसमें ज़्यादा चांसेस है HIV वायरस का अटैक की, मीन्स एड्स बीमारी होने की, ठीक है। इंडिविजुअल यू हैव, ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास क्या होना चाहिए, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर बना रखा है, ठीक है, जिनका मतलब बहुत लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप है, उनमें भी क्या होगा, एड्स की बीमारी होने की बहुत हाईली चांसेस हैं। आगे देखिए, ड्रग्स एडिक्टेड हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, ठीक है, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं, बहुत एडिक्टेड हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, एक ही इंजेक्शन से कई लोग, अकेले कोई इंसान ड्रग्स नहीं लेते, वो लोग ग्रुप में, लोग क्या करते हैं, जो लोग भी ड्रग्स एडिक्टेड है ना, वो ग्रुप में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ड्रग्स लेते हैं जो क्या है, इंट्रावेनस मीन्स वेनस में, मतलब कि जो हमारे वेन्स है ना, वेन्स में अगर वो इंजेक्शन लगा रहे हैं और एक ही इंजेक्शन सब लोग यूज़ करें, तो इससे भी चांसेस है कि एड्स फैल सकता है, ठीक है। किसी इंसान को अगर एड्स बीमारी है तो उसके जो और भी फ्रेंड्स हैं या फिर और भी सर्कल के लोग हैं, उनको भी फैल सकता है। आगे देखिए, इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड चिल्ड्रन बॉर्न विथ HIV इन्फेक्टेड मदर, ठीक है, दो लोगों में ऐसा देखने को मिलेगा कि ऐसे इंडिविजुअल जो बार बार उनको ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, मीन्स उनको ब्लड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनमें भी क्या है, हाईली चांसेस है कि उनको ये बीमारी हो सके। फिर ऐसे बच्चे जिनकी मदर क्या है, HIV इन्फेक्टेड है, या फिर उसको उनकी मदर को क्या हुआ, एड्स हुआ, तो उनके बच्चे में भी ये चांसेस हाईली है कि बच्चे को भी रिस्क है कि HIV इन्फेक्टेड हो जाए वो, ठीक है। तो आपने देखा कि कहाँ का हाई रिस्क है, जो ऐसे इंसान जो बहुत ज़्यादा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर बनाते हैं, उनमें होने के चांस है। ऐसे इंसान जो ड्रग्स अब्यूज़ करते हैं, वो भी इंट्रावेनस मीन्स जो बोल सकते हैं वेन्स में इंजेक्शन के थ्रू डालते हैं ड्रग्स, उनमें ज़्यादा होने की चांसेस। और ऐसे इंसान जिनमें बार बार खून का क्या हो रहा है, ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, मीन्स उनको बार बार ब्लड चढ़वाना पड़ रहा है, ठीक है, उनमें भी चांसेस हैं। और ऐसी मदर जो HIV इन्फेक्टेड है, उनके बच्चा अगर हो रहा है, ठीक है, तो उस बच्चे को भी HIV होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड द रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या तुम जानते हो कि कब ऐसे इंसान को ज़रूरत है बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने, मीन्स ऐसी बीमारियाँ बताइए जिनमें बार बार क्या हो रहा है, ट्रांसफ्यूजन हो रहा है ब्लड का, ठीक है, बार बार उसको ब्लड लेना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए ब्लड कैंसर हो गया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हो गया, हेमोफीलिया भी हो गया, जो भी ब्लड रिलेटेड है। एनीमिया आप देखिए, नॉर्मली अगर खून की कमी हो जाएगी तो इंसान को तो खून लेना ही पड़ेगा ना किसी से, तो उसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट HIV एड्स इज नॉट स्प्रेड मियर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। आप ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर किसी पर्सन को HIV हुआ है तो आप उसके अगर टच में रहेंगे, मीन्स अगर कोई भी फिजिकल टच है, नॉर्मली बाहर से टच है, तो HIV स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। कब स्प्रेड होगा, इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड, ये बॉडी फ्लूइड अगर दोनों के मिल गए, ठीक है, तब होगा। समझ गए कि मतलब अगर बाहर से उससे मिल रहे हैं तो नहीं होगा, लेकिन अगर उस आपका उसका बॉडी फ्लूइड मीन्स खून मिल गया या फिर बॉडी के और भी फ्लूइड मिल गए, तो इससे भी क्या होगा, ये बीमारी स्प्रेड हो जाएगी। मीन्स ये बीमारी कहाँ पे होती है, बॉडी में जो फ्लूइड होते हैं, चाहे हम बोल सकते हैं लिम्फ हो गया, ठीक है, लिम्फ के जो फ्लूइड है उनके जो ब्लड है उनमें, ठीक है, जितने भी मतलब इन सब में क्या होता है, ये HIV के वायरस भरे रहते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं, इट इज हेंस इम्परेटिव फॉर द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग दैट इज HIV एंड एड्स इन्फेक्टेड पर्सन आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द फैमिली एंड सोसाइटी, ठीक है। ये हमको बता रही है कि फिजिकल या साइकोलॉजिकल वेलबींग है, हम जो HIV है, एड्स से जो हमारी सोसाइटी है ना, अगर किसी को एड्स हो गया या HIV से इन्फेक्टेड है तो उसको क्या करती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करना स्टार्ट करती है, उनको ये कहने लगती है कि ये बीमारी और सबको फैल जाएगी। मीन्स हम बोल सकते हैं कि उसको सोसाइटी से अलग निकाल के फेंकना चाहती है हमारी सोसाइटी उस पर्सन को, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देयर इज ऑलवेज, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ द एड्स
सिम्टम। ठीक है, यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं और जो इन्फेक्शन हो चुका है, ये दोनों के बीच में ना काफ़ी लंबा समय रहता है। ठीक है, मान लीजिए किसी की बॉडी में एड्स का मतलब HIV वायरस इंटर कर गया, तो इन्फेक्शन तो हो गया, लेकिन जो इसके सिम्टम्स है ना कई सालों बाद देखने को मिलेंगे। तब हमें पता चलेगा कि अच्छा इस इंसान को HIV हो गया है। मीन्स सिम्टम हमें तब देखने को मिलते हैं जब पूरा पैथोजन जो होता है ना पूरी तरीके से बॉडी में एकदम ग्रो कर जाता है, मीन्स अपने आप को बढ़ा लेता है रिप्रोडक्शन करके, तब हमको किसी भी बीमारी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि इन्फेक्शन होने के कई सालों बाद हम क्या देखेंगे, जो एड्स के सिम्टम्स देखेंगे उस इंसान में। आगे देखिए, आगे लिखा गया है दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ टू मेनी ईयर, यूजुअली 5 to 10 ईयर। ठीक है, ये हो सकता है इन्फेक्शन और जो सिम्टम्स का जो टाइम है उनके बीच का टाइम ड्यूरेशन है, ये क्या पता कई महीनों तक हो सकता है, या 5 से 10 साल बाद। इन्फेक्शन का 5 से 10 साल पहले हुआ, उसके 5 से 10 साल बाद क्या देखने को मिल रहा है, उसके सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, एक हिसाब से देखिए, अगर उनमें ये HIV चला गया है वायरस, तो क्या होगा, वो सिम्टम्स बहुत टाइम बाद आएंगे। पहले ये क्या करता है, वायरस जो है ना इम्यूनिटी को सबसे ज़्यादा ख़त्म करने की कोशिश ना इम्यूनिटी वाले सेल को करता है, कि उसको पहले मारना है, तभी वो अपने आप को ग्रो कर पाएगा बॉडी में। नहीं तो अगर इम्यूनिटी रहेगी ना तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। अब क्या है, किसी इंसान के अंदर अगर ये HIV वायरस एंटर कर गया तो फिर क्या होगा उस इंसान की हालत। ठीक है, आफ्टर एंटरिंग इनटू body of the person, the virus enter into macrophage where RNA genome of the virus replicate to form a viral DNA with the help of the enzyme reverse transcriptase। ठीक है, अगर किसी भी इंसान के अंदर HIV वायरस चाहे ब्लड से चला गया, चाहे मान लीजिए इंट्रावेनस ड्रग्स लेने की वजह से चला गया, या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, मतलब किसी भी रीजन से चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो HIV वायरस होंगे ना, ये कहाँ पे एंटर करेंगे, जो मैक्रोफेज सेल है ना यहाँ पे एंटर करेंगे। ये खास बात ये है कि जो HIV वायरस है ना, उसका जो शेप है कैसा है, मीन्स उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करी मैं। बाहर तो प्रोटीन है, अंदर क्या होंगे, 2 मॉलिक्यूल इस तरीके से सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल क्या होंगे, RNA होंगे, और साथ में 2 एंजाइम पाए जाएंगे जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसी में पाई जाएगी। ठीक है, जब ये किसी बॉडी में, किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में एंटर कर गए तो ये क्या करेंगे, जो RNA है ना ये किस में चेंज होंगे, DNA में। ठीक है, ये DNA बनाना चाहेंगे, क्योंकि जो ह्यूमन है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है DNA है। ठीक है, तो इंसानों का जेनेटिक मटेरियल DNA है, तो उसके बॉडी में उसको एंटर करने के बाद अपना रूप बदलना पड़ेगा, तभी तो बॉडी नहीं जान पाएगी कि कोई बाहर से एंटर कर गया है। तो ये जो RNA है वो DNA में चेंज होगा, किसकी हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ सेंट्रल डॉगमा। पहले क्या होगा, अगर RNA है या फिर बोल सकते हैं DNA, ये अगर अपने आप को ही बनाना रहे, इनको खुद से DNA से DNA RNA से, तो यहाँ पे क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर DNA बन गया, DNA से अगर RNA बनाना होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन। RNA से अगर प्रोटीन बनाना होगा तो यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, लेकिन अगर RNA से क्या बन रहा है, DNA बन रहा है, RNA से यहाँ पे क्या बन रहा है, DNA बन रहा है। ठीक है, RNA से यहाँ पे DNA बन रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिवर्स उल्टा हो गया, किसका, ट्रांसक्रिप्शन का, क्योंकि हमने ट्रांसक्रिप्शन में देखा था DNA से RNA बन रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, और एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम है। ठीक है, इसकी हेल्प से बनते हैं। This viral DNA get incorporated into the host cell DNA and directed the infected cell to प्रोड्यूस द वायरस पार्टिकल। ठीक है, ये जो वायरल DNA है, मीन्स ये जो RNA की जो DNA है ना, उसने RNA ने क्या किया, अपना DNA चेंज कर लिया। मीन्स वायरस का जो RNA है उसने क्या किया, वायरल DNA बना लिया। अब ये जो किसी सेल के अंदर इंटर कर गया तो उसका भी न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, DNA जेनेटिक मटेरियल होगा, तो अब उसको क्या करेगा, उसको हथिया लेगा, उस पर कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं वो क्या करेगा। इसके बाद वहाँ पे ढेर सारे अपने सेल बनाना स्टार्ट करेंगे, मीन्स जो वायरल DNA है अब वो अपने वायरस पार्टिकल बनाना स्टार्ट कर देंगे। द माइक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द वायरस इन दिस वे एक्ट एज द HIV फैक्ट्री। और ये सारी कहानी का हो रही मैक्रोफेज के सेल में हो रही है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम, HIV फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे वायरसेस बन रहे हैं, मीन्स वायरस के बच्चे बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार स्ट्रक्चर में बता देना चाहती हूँ, ये बात देखिए, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बाहर है, बॉडी के बाहर के स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम इन्वायरमेंट में बोल सकते हैं या फिर किसी के थ्रू आ गया। ठीक, ये है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का स्ट्रक्चर क्या है, बाहर प्रोटीन होंगे, यहाँ पे 2 सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल के क्या होंगे, RNA होंगे, साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी 2 होंगे।
ठीक है। ये वायरल डीएनए कोर है, ठीक है। ये ऊपर वाला क्या है, वायरल डीएनए प्रोटीन, मीन्स दोनों ही वायरस के पार्ट है। जब ये कोई एनिमल है, एनिमल मीन्स किसी इंसान को क्या किया, इन्फेक्ट कर दिया, उसके बॉडी में चला गया, तो वहाँ पे क्या होगा, वायरस इन्फेक्टेड नॉर्मल सेल, ये कोई नॉर्मल सेल है, ठीक है, किसी इंसान का, वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से जो वायरल प्रोटीन कोट है ना वो बाहर रह जाएगा, लेकिन जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है ये इंटर कर जाएगा कहाँ पे, ह्यूमन के सेल के अंदर, ठीक है। ये कहानी है माइक्रोफेज की, ठीक है, मैक्रोफेज सेल की कहानी है। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये जो वायरल आरएनए है ना ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा सेल के अंदर, अंदर चला जाएगा, मीन्स जो वायरल प्रोटीन कोट है ये बाहर रह जाएगा, एनिमल सेल के अंदर सिर्फ वायरल जो आरएनए यही इंटर करेगा। अब ये आरएनए क्या है, अपने आप को तुरंत क्या किसमें बदलेगा, डीएनए में बदलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस बाय अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का नाम है ये। तो जो आरएनए है ये किस में बदलेगा, डीएनए में बदल रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अब आगे देखिए, ये तो साइटोप्लाज्म में ये सब अपने आप को बदल लेगा, मीन्स वो आरएनए से किस में बदलेगा, डीएनए में बदलेगा, लेकिन ये वायरस का है, ये सेल का नहीं, हमारे सेल का नहीं है, एनिमल सेल का नहीं है पार्ट, ठीक है। अब देखिए वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनोम। अब ये क्या करेगा, जो वायरल डीएनए है किससे जाके मिलेगा, अब जाके जो होस्ट है, जो एनिमल के सेल का जो होस्ट है, मिस ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है, मिस डीएनए प्रेजेंट है, अब उससे जाके मिलेगा। अब इससे क्या करेगा, यहाँ पे मिलके इसको अपने में क्या कर लेगा, मिस हम इसको बोल सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप डाकू किसी के घर में चला गया तो उसको क्या करेगा, उसको गन दिखा के डराएगा, या फिर उसको नाइफ दिखा के डराएगा कि नहीं तुम मेरा ये काम करो, जबरदस्ती कराएगा। तो यही है जो वायरल डीएनए है ना, ये जबरदस्ती जो डीएनए इससे अपना काम कराएगा। काम में क्या कराएगा, अपने ढेर सारे क्या बनाएंगे, वायरसेस पार्टिकल बनाएंगे, ठीक है। न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल। अब ये सेल तो इन्फेक्टेड हो गया, क्योंकि इस पे कहाँ से, इसमें जो वायरल डीएनए आ गया, या फिर बोल सकते हैं वायरस का आरएनए ही किस में बदल गया, वायरल डीएनए में बदल गया, अब ये आ गया है। तो ये क्या करेगा, ढेर सारे वायरल आरएनए बनाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये डीएनए से आरएनए बन रहे, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पे प्रोसेस होगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डीएनए से आरएनए बन रहे, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन यहाँ आरएनए से क्या बन रहा था, डीएनए बना था, तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, उल्टा होगा ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस, यहाँ पे ढेर सारे वायरसेस बनते गए, यहाँ पे न्यू वायरसेस कैन बी इन्फेक्टेड द अदर। जब ये ढेर सारे वायरस बन जाएंगे तो ये जाके फिर दूसरे सेल जो होंगे उनको इन्फेक्ट करेंगे, मीन्स तभी इन्फेक्शन तो पहले हो गया 8% में, लेकिन जो सिम्टम्स है ना बहुत सालों बाद देखने को मिलेंगे, कुछ महीनों में देखने को भी मिल सकते हैं, या फिर 5 से 10 साल बाद देखने को मिलते हैं। क्यों, इसलिए क्योंकि जब ढेर सारे वायरसेस जो होंगे ना अपने ढेर सारे क्या बना लेंगे, प्रोजेनी बना लेंगे, या बोल सकते हैं ढेर सारे वायरस के पार्टिकल बन गए बॉडी में, सारे सेल में, तभी जाके हमको क्या देखने को मिलेगा, सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नोट, यहाँ पे एक खास बात लिखी गई है, इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव वाइल द वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेट एंड रिलीज, ठीक है। जो ये इन्फेक्टेड सेल है माइक्रोफेज, ये सर्वाइव करेगा, ये काम करेगा एज ए मैसेनरी, ठीक है, मशीन की तरह काम करेगा। इसका काम क्या है, जो भी वायरल आरएनए आ रहा है उसका ढेर सारा क्या बच्चा बनाना, मीन्स उसका ढेर सारा प्रोजेनी बनाना है, ढेर सारे नए वायरसेस बनाने हैं, और ये जो नए वायरसेस है ये जाके दूसरे सेल को अटैक करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए कि जो हमारा जो ये सेल है ये क्या काम कर रहा है, इस वायरस के लिए काम कर रहा है एज ए मशीन की तरह, ठीक है। जो रेट्रोवायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये जो आरएनए है यही जाके क्या किया है, अंदर गया, किस में बदला है, वायरल डीएनए में, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। फिर ये वायरल आरएनए अब जाएगा कहाँ पे, जो होस्ट का डीएनए है उससे जाके काम कराएगा, उससे कहेगा तुम अब यहाँ पे आरएनए बनाओ, मीन्स इसका तो काम है ही है, डीएनए का काम आरएनए बनाना ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए, ताकि आगे क्या हो सके, जो आरएनए है वो प्रोटीन बना सके ट्रांसलेशन प्रोसेस होने के लिए। तो लेकिन ये जो वायरल डीएनए है, या बोल सकते हैं वायरल आरएनए के जो पार्टिकल हैं ये क्या करेंगे, इस वाले डीएनए जो होस्ट का डीएनए उससे जबरदस्ती क्या कराएंगे, अपने ही वायरल आरएनए बनाएंगे, मीन्स कि इसका आरएनए नहीं बनेगा, ये जो वायरस का आरएनए है ये बनेगा, ताकि ये आगे ढेर सारे वायरस के पार्टिकल बना सके। ये सेल जो है डेथ नहीं करेगी, ये सिर्फ काम करेगी क्या, मशीन की तरह, सिर्फ इसका काम करना है वायरस के पार्टिकल आए उसका क्या बनाना, प्रोजेनी बनाना, मीन्स प्रोडक्ट बनाना है। तो ये सेल को बोलते हैं मैक्रोफेज, या फिर बोल सकते हैं HIV फैक्ट्री, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था कि जो वायरल डीएनए है, यही वायरल डीएनए क्या, मिस
आरएनए जो है वायरस का, उसने क्या किया है, उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, एंजाइम की मदद से उसने क्या किया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किया। मीन्स आरएनए से यहाँ पे क्या बन रहा है, वायरल डीएनए बन रहा है। ठीक है, अब ये जो वायरल डीएनए ये किसके साथ जाएगा, जो होस्ट का डीएनए, उससे क्या करेगा, अपना काम निकलवाएगा। मीन्स उससे कहेगा तुम अब जो आरएनए बनाओगे आगे ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए, प्रोटीन बनने के लिए, अब तुम अपना नहीं बनाओगे, तुम मेरा बनाओगे। मीन्स वायरल आरएनए रहना चाहिए, वायरस का आरएनए बनना चाहिए। ठीक है, जब ये वायरस के आरएनए ढेर सारे बन जाएंगे तो ये क्या बनेंगे, वायरस के पार्टिकल बन गए। इनको थोड़ी ना ट्रांसलेशन करना है, इनको तो क्या करना है, जो बॉडी के अदर सेल है उनको भी क्या करना है, इन्फेक्ट करना। मीन्स उनके अंदर भी यही काम कराना और उनको भी इन्फेक्टेड कर देना है। ठीक है, अब आगे देखिए, द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द वायरस इन दिस वे एक्ट लाइक अ HIV फैक्ट्री। जो पहले ये जो वायरस होते हैं सबसे पहले कहाँ जाते हैं, मैक्रोफेज के पास जाते हैं, अपना ढेर सारा क्या करते हैं, वायरस के मतलब पार्टिकल बना देते हैं, या बोल सकते हैं कि अपने बच्चे पैदा करा देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं मैक्रोफेज को, HIV फैक्ट्री। मीन्स HIV की फैक्ट्री है, यहाँ पे क्या वायरसेस का प्रोडक्शन हो रहा है। आगे देखिए, अब साथ साथ जो वायरसेस के पार्टिकल हैं कुछ मैक्रोफेज में जाएंगे और कुछ और काम के लिए जाएंगे। अब वो और दूसरे कहाँ पे जाएंगे, अब उसके बारे में देखते हैं। Simultaneously, HIV enter to the helper T lymphocyte replicate and produce the progeny viruses। ठीक है, जो HIV के वायरसेस हैं, ये जो T लिम्फोसाइट है या फिर बोल सकते हैं हेल्पर T लिम्फोसाइट है ना, जो क्या करते थे, इम्यूनिटी में हेल्प करते थे। इनको क्या करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में कोई भी बाहर से कोई भी पार्टिकल आ गया, मीन्स एंटीजन आ गया, तो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं पता चल जाएगा, तो वो उसके अगेंस्ट क्या इम्यूनिटी बनाने लगेगी। तो इसके हम कह सकते हैं कुछ जो वायरस के कुछ लोग क्या करेंगे, मैक्रोफेज में जाके प्रोडक्शन कराएंगे और कुछ जाके लड़ेंगे किससे, हेल्पर T लिम्फोसाइट को मारेंगे। ठीक है, मारेंगे उनको साथ साथ, ताकि जो बॉडी है उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो जाए, मीन्स बॉडी कमज़ोर हो जाए और उसके अंदर क्या करें, वायरस के जो पार्टिकल हैं और जल्दी जल्दी ग्रो कर जाए या फिर बोल सकते हैं रेप्लिकेट कर जाए। ठीक है, आगे देखते हैं, द प्रोजेनी वायरस रिलीज इनटू द ब्लड अटैक द अदर हेल्पर T लिम्फोसाइट। ठीक है, जो वायरसेस के बच्चे बन गए हैं अब ये ब्लड में तो रिलीज हो जाएंगे, तो ये किसको अटैक करेंगे, जो हेल्पर T लिम्फोसाइट है, क्योंकि इनको इम्यूनिटी भी तो कमज़ोर करनी है उस इंसान की, ताकि उसके बॉडी में उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी ना बन पाए। ठीक है, मैक्रोफेज में इनका क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, लेकिन जो रिलीज हो गए हैं, जो बच्चे बन चुके हैं वायरस के, ये जाके अटैक करेंगे हेल्पर T लिम्फोसाइट को। ठीक, आगे चलते हैं। दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू ए प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर T लिम्फोसाइट इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। ऐसे ही लगातार ये जो वायरसेस अपना काम करते रहते हैं, ताकि फिर क्या हो सके, जो हेल्पर T लिम्फोसाइट है ना, ये पूरी तरीके से बॉडी में कम हो जाए उस इंडिविजुअल के, तभी तो इम्यूनिटी नहीं बन पाएगी, वो इंसान क्या हो जाएगा, इम्यूनो डिफिशियंट हो जाएगा। नाम से ही ना, एड्स में इम्यूनो डिफिशियंट मीन्स बेचारे की जो इम्यूनिटी होगी ना वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। ये वायरस इतने खतरनाक है, अपना भी प्रोडक्शन करेंगे, साथ में उस इंसान की जो इम्यूनिटी है ना उसको भी मारते जाएंगे, मीन्स वो T लिम्फोसाइट को ख़त्म करते जाएंगे। अब आगे देखते हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरान क्या होगा, पर्सन सफ़र फ्रॉम बॉट ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। ठीक है, जब वायरसेस क्या करेंगे, हेल्पर T लिम्फोसाइट को मारते जाएंगे, मीन्स इम्यूनिटी को खराब करते जाएंगे, उस समय क्या होगा, सिम्टम्स देखने को मिलेगी उस इंसान में। क्या होगा, उसको बहुत फीवर होगा लगातार, इसी को बोलते हैं बॉट ऑफ फीवर, डायरिया मीन्स लूज मोशन होगा, और साथ में वेट लॉस, उसका वेट भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगा उसके वेट में। ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर T लिम्फोसाइट, द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन that could have been otherwise overcome, such as those are due to the bacteria, especially mycobacterium, viruses, fungi and even parasite like toxoplasma। ठीक है, उस पर्सन का जो T लिम्फोसाइट है ना इतना कम हो जाएगा उसका नंबर कि उसकी इम्यूनिटी एकदम वीक हो जाएगी उस इंसान की। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिक्रीज हो गया है किसका नंबर, हेल्पर T लिम्फोसाइट का। वो पर्सन क्या करेगा, अब उसको जो बाहर में जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वहाँ पे जो भी मान लीजिए अगर कोई बैक्टीरिया जो माइको बैक्टीरियम प्रेजेंट है, ये भी क्या करेगी, इन्फेक्ट ईजिली कर लेगी, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पहले से ही क्या है, कमजोर है। ये वायरस क्या कर रहा है, धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी को खत्म कर रहा है, मीन्स T लिम्फोसाइट को खत्म कर रहा है, हेल्पर T लिम्फोसाइट को मार दे रहा है, तो जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, इम्यूनो डिफिशियंट हो रहा है। ठीक है, उसकी इम्यूनिटी एकदम कमजोर होती जा रही है, जिसकी वजह से जो भी सराउंडिंग में वायरसेस है, फंजाई है या फिर पैरासाइट बोल सकते हैं, टैक्सोप्लाज्म, ये भी क्या करेंगे, उसको इन्फेक्ट कर देंगे ईजिली, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी तो कमजोर है पहले से ही। अब उसके पास जो भी उसके चारों तरफ जो भी पैथोजन घूम रहे होंगे वो भी इजीली उसके बॉडी में एंटर करके बीमारी कॉज कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है द पेशेंट बिकम सो इम्यूनो डिफिशियंट दैट ही और शी अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन। जो पेशेंट है या चाहे लड़की या लड़का हो, वो क्या होगी, इम्यूनो डिफिशियंट हो जाएगी, मीन्स उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाएगी कि उसके सराउंडिंग में भी जो पैथोजन नॉर्मली घूम रहे हैं वो भी क्या करेंगे, उसकी बॉडी में एंटर करके बीमारी कॉज कर देंगे। ठीक है,
A widely used diagnostic test for the AIDS is the ELISA linked immunosorbent assay, that is ELISA. ठीक है, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हो रहा है एड्स का, इसको बोलते हैं एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, जिसको हम प्यार से कहते हैं एलिजा. ठीक है, एलिजा की मदद से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि उस पर्सन को एड्स हुआ है या नहीं हुआ है. आगे देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विथ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इज ओनली पार्शली इफेक्टिव. जो ट्रीटमेंट किया जाता है एड्स पेशेंट को, उसको क्या दिया जाता है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दिया जाता है. ये पार्शली इफेक्टिव इसलिए है कि हम उस इंसान में क्या कर सकते हैं, जो वायरस है उसको रोक सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते. मीन्स हम उस इंसान की उम्र बढ़ा सकते हैं लेकिन उसको मौत से नहीं बचा सकते हैं. ये है. आगे देखते हैं, दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ विच इज इनवेक्टिबल. ठीक है, उस इंसान को क्या कर सकते हैं, हम उसका थोड़े सा लाइफ टाइम बढ़ा सकते हैं लेकिन उसको मौत से, मरने से नहीं बचा सकते हैं. ठीक है, इसीलिए उसको क्या दिया जाता है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स की. मीन्स जो वायरस है वो अपना जो फंक्शन कर रहे हैं उसको थोड़ा स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं बॉडी में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं बॉडी के अंदर. आप जब तक सिम्टम से पता करेंगे तब तक पता नहीं कितने लाखों वायरस बॉडी में बन चुके हैं. ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या हम प्रिवेंशन ले सकते हैं इस बीमारी से. ठीक है, क्योर तो है नहीं पूरी तरीके से, अगर किसी भी पेशेंट को बीमारी होगी तो ख़त्म तो होगा नहीं, उसको तो बस हम क्या कह सकते हैं, टाल सकते हैं उसके मौत को थोड़े समय तक. ठीक है, लेकिन मौत से बचा नहीं सकते. तो अब चलिए देखते हैं प्रिवेंशन क्या है. प्रिवेंशन ऑफ एड्स. ठीक है, एज एड्स हैव नो क्योर प्रिवेंशन इज द बेटर ऑप्शन. ठीक है, एड्स के पास कोई भी क्योर नहीं है, मीन्स ये इसका कोई इलाज नहीं है, बस हम क्या कर सकते हैं, बचाव रख सकते हैं. आगे देखते हैं, moreover HIV infection more often spread due to the conscious behavior pattern is not something that happen inadvertently like the pneumonia और टाइफाइड. ठीक है, ज़्यादा करके जो HIV इन्फेक्शन है ना, हमारी लापरवाही की वजह से होता है. जैसे कि हम देखते हैं निमोनिया टाइफाइड ना, हमें नहीं पता रहता कि पानी ख़राब है अच्छा है, उसमें वो बैक्टीरिया है कि नहीं है. अगर किसी को निमोनिया हुआ है, हमें नहीं पता कि वो इंसान यहीं से बैठ के फिर कहीं और शिफ्ट हुआ है. ठीक है, तो ये हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन जो HIV इन्फेक्शन पर्सन है उसको तो हम जानते हैं ना. तो हमारी जो सावधानी नहीं बरतते हैं, इसकी वजह से HIV जो है इन्फेक्शन बहुत जल्दी ईजिली किसी दूसरे इंसान में हो जाता है. मीन्स हमारी लापरवाही की वजह से ज़्यादा करके फैलता है. देखिए आगे, ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट न्यू बॉर्न फ्रॉम द मदर एक्सेट्रा मे टेक प्लेस ड्यू टू द पुअर मॉनिटरिंग. ठीक है, जो हॉस्पिटल में जिनको ब्लड की ज़रूरत है, बार बार उनका ब्लड बदला जा रहा है. ठीक है, तो वहाँ पे अगर सही से ध्यान नहीं देंगे हॉस्पिटल वाले तो इससे क्या होगा, HIV के चांसेस हैं यहाँ पे हो जाए. उनकी लापरवाही है जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, या फिर जो बच्चा पैदा हो रहा है ऐसी मदर से जो कि HIV इन्फेक्टेड है, अगर अच्छे से वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे क्या हो, दोनों मदर और बच्चे का ब्लड मिक्स हो जाए. ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड से, तो इससे भी क्या है, यहाँ पे भी HIV होने के चांसेस है. मीन्स कि यहाँ पे हम खुद कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि HIV एक से दूसरे में फैलाने पे. ठीक है, यहाँ पे पुअर मॉनिटरिंग होती है, सही से यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता. ये हमारी बोल सकते हैं कि हम कॉन्शियस बिहेवियर की वजह से ही हमारे होता है. ठीक है, आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे लिखा है, द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस एंड इट हैज़ बिन राइटली सेड डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस. यही एक्सक्यूज़ है कि हम चीज़ों को क्या कर इग्नोर कर रहे हैं, कि हमको पता है किस इंसान को बीमारी, लेकिन हम इग्नोर करके बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हम उस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक कोटेशन दिया गया कि डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, मत मरो, अज्ञानता की वजह से मत मरो तुम. ठीक है, आगे दिया, इन अवर कंट्री द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नाको एंड अदर, यहाँ पे NGO की बात की है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग टू लॉट टू एजुकेट द पीपल अबाउट द एड्स. ठीक है, हमारे देश में इंडिया की बात की गई है, यहाँ पे नौको संस्था है, मीन्स नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं NGO वगैरह है, जिस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. ये सब क्या करती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं एड्स के बारे में. ठीक है, किस तरीके से हमें सावधानी रखनी चाहिए, अगर किसी इंसान को है तो उसको कैसे डायग्नोसिस कराना चाहिए. मीन्स एड्स के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके उतना लोगों में इसके थ्रू, ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है इनके थ्रू क्या करते हैं, लोगों में फैलाया जा रहा है. आगे देखते हैं, WHO स्टार्टेड ए नंबर ऑफ प्रोग्राम टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग HIV इन्फेक्शन. WHO ने भी बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जिसकी वजह से जो HIV इन्फेक्शन है जो फैल रहा है उसको रोका जा सके. ठीक है, और WHO का मतलब ही है क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे हैं. ठीक है, आगे देखते हैं, मेकिंग ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV, इंश्योरिंग द यूज ऑफ ओनली डिस्पोजल नीडल एंड सीरीज इन द पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम, कंट्रोलिंग द ड्रग्स अब्यूज, एडुकेटिंग द सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग द रेगुलर चेकअप फॉर द HIV सस्पेक्टेबल पॉपुलेशन एंड सम अदर सच स्टेप टेकन अप. ठीक है, जो हमारा WHO है उसने क्या क्या प्रोग्राम में लॉन्च किया है, उसके द्वारा क्या क्या सेफ्टी है कि जो भी आप ब्लड ले रहे हैं ब्लड बैंक से, आप उसको चेक करके लीजिए कि वो HIV इन्फेक्शन
इन्फेक्टेड तो नहीं है, मीन्स उस इंसान से तो नहीं लिया गया जिसके अंदर क्या है, HIV का इन्फेक्शन है। ठीक है, तो आप इस सब की वो पूरा चेकअप करते हैं। ठीक, दूसरा ये है कि जो भी हम डिस्पोजल है, निडल है या सिरिंज है, पब्लिक हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, कोई अपनी क्लिनिक खोल के ही दवा का काम कर रहा है, दवाई का, तो वहाँ पे भी आप देखिए कि जो भी आप निडल यूज़ कर रहे हैं, सिरिंज यूज़ कर रहे हैं, आप एक इंसान ने यूज़ किया तो आप उसको फेंक दीजिए, दूसरा इंसान उसे यूज़ ना करे, नहीं तो क्या पता उस इंसान में जो बीमारी है दूसरे इंसान में भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कंडोम का। ठीक है, कंडोम का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए करते हैं कि जो मेल कंडोम होता है वो कहीं ना कहीं HIV हो गया, इन सब बीमारियों से क्या करता है, प्रिवेंशन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कंट्रोल करते हैं ड्रग्स अब्यूज। ठीक है, जो लोग ड्रग्स अब्यूज कर रहे हैं उनको भी क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स अब्यूज में भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि HIV हो जाए। ठीक है, और इसके अलावा एडुकेट करते हैं लोगों को कि सेफ सेक्स क्या होता है, मीन्स कि जब भी वो इंटरकोर्स बना रहे किसी के साथ तो वो भी सेफली कैसे हो सकता है, मीन्स किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर एक पार्टनर में कोई बीमारी है तो दूसरे में ना हो सके। ठीक है, आगे है प्रमोटिंग द रेगुलर चेकअप फॉर द HIV सस्पेक्टेड पॉपुलेशन। अगर किसी इंसान को लग रहा है कि उसको HIV के कुछ लक्षण आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा भी संदेह है कि उसको HIV बीमारी है, तो उसको फौरन क्या करना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए जाके, कि उसे कंफर्म करा लेना चाहिए कि ये उसको सच में बीमारी है या फिर उसे ऐसा लग रहा है। आगे देखते हैं, इन्फेक्शन विथ HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन सिंस देन द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मेनी मोर पीपल। चाहे HIV हो चाहे एड्स, ये बीमारी छिपाई नहीं जा सकती, कभी ना कभी ये सामने आएगी, और जब ये सामने आएगी तो कई लोगों को भी ये क्या हो सकती है कि ट्रांसफ़र हो गई होगी। ठीक है, इसको छिपाया नहीं जा सकता है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है HIV एड्स इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प एंड सिंपैथी इंस्टेड ऑफ बीइंग सडन बाय सोसाइटी। इनको HIV हो चुका है या फिर बोल सकते हैं एड्स हो चुका है, उनको ना कि ताना नहीं देना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, मीन्स उनके प्रति हमें अपनी सहानुभूति दिखाना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी में ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम्हें HIV हुआ, एड्स हुआ तो तुम इस दुनिया में रहने लायक नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, आप अपनी तरफ से उनको सिंपैथी दीजिए। ठीक है, unless society recognize it is a problem to be dealt with a collective manner, the chance of the wider spread of the disease increase manifold। ठीक है, जो हमारी जो सोसाइटी है, ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, इस पर ज़्यादा सही से ध्यान नहीं दे रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हमारी सोसाइटी में बीमारी फैलती जा रही है, मीन्स प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं, इट इज़ अ मैलेडी दैट कैनॉट बी वनली अ टैकल बट द सोसाइटी एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी एक्टिंग टुगेदर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज। ठीक है, एक ऐसी बीमारी है, सोसाइटी को भी और जो हमारा मेडिकल फैसिलिटी है, दोनों को मिलकर ही काम करना चाहिए ताकि हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकें। ठीक है, हमें अपनी तरफ से भी बचाव रखना चाहिए, साथ में अगर हम हॉस्पिटल में भी, जैसे बोला गया है इसमें कि इन्फेक्टेड मदर से बच्चे को भी होने की चांसेस है, जब प्लासेंटा कट किया जा रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड, वहाँ पे ब्लड मिक्स ना हो जाए, या फिर कोई इंसान ऐसा है जिसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, मीन्स उसको बार बार ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है हॉस्पिटल, तो ये सब चेकअप भी करके उस इंसान को HIV से बचाया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे कैंसर है और आगे के और भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसको हम लोग कल कवर करेंगे। आज की क्लास में अगर कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, अगर आपके पास बुक है NCERT तो ठीक है, नहीं है तो आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी ये PDF हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।